पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ संजीव तरनाच हैं जो कि प्रवक्ता कांग्रेस है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विश्वनाथ मिश्रा है और कुछ देर में हमारे साथ प्रवीण सलोचनिया भी जुड़ेंगे जो कि प्रवक्ता बीजेपी होंगी। आप तीनों का बहुत स्वागत है सूर्य समाचार पर। पहला सवाल मेरा विश्वनाथ मिश्रा जी आप ही के साथ होगा। क्या ये माना जाए जो नेशनल हेराल्ड मामला है मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ, क्या एक बार फिर से भारतीय राजनीति में ये जो पूरा मुद्दा है वो कांग्रेस बनाम बीजेपी की सीधी लड़ाई का केंद्र बन चुका है? विश्वनाथ मिश्रा जी। बिल्कुल साक्षी, आज की डेट में 2013 का यह मुकदमा अब पक्ष और विपक्ष के बीच शो ऑफ का केस बन रहा है। कांग्रेस को लगता है ईडी से चार्जशीट फाइल करा करके बीजेपी उन्हें परेशान करना चाहती है। फर्स्ट फैमिली यानी गांधी फैमिली। दरअसल विषय यह है कि देखिए एक लीगल प्रक्रिया, जब केस भले 2012-13 का है लेकिन इसकी जो सीआई है, जो पहली रिपोर्ट फाइल होती है, इसे एफआईआर, ईडी की एफआईआर कह सकते हैं, वो मुझे लगता है 2022 में फाइल हो पाई जी। अब 2-3 साल उसकी प्रक्रिया में लगा। अब उसकी चार्जशीट तैयार हुई और वो कोर्ट में पेश की। स्वाभाविक सी बात है कि जो लीगल प्रक्रिया है वो कोर्ट में जाएगा। अगर मसला आपने कभी फाइल कर दिया, या तो कोर्ट उसको क्वेश कर दे या उसकी सुनवाई करके उसमें जो आरोपी है उन पर जो आरोप है वो तय करे, उन्हें सजा दे। अब या तो अगर कांग्रेस को ये लगता तो उन्हीं के शासनकाल का मसला है, अगर कांग्रेस को लग रहा था कि कुछ नहीं है तो इमीडिएटली उसके पक्ष में रखते और ये समस्या निपटा सकते थे। अगर नहीं निपटा पाए इसका मतलब कहीं कुछ तो गड़बड़ रहा, थोड़ा ज्यादा क्या था इसको कहना ठीक नहीं। स्वाभाविक सी बात है, टाइमिंग की बात, यस टाइमिंग की बात हो सकती है कि टाइमिंग ऐसा हो सकता है कि एजेंसी थोड़ा सा लेट करे, कभी जल्दी कर ले। अगर राजनीतिक लाभ लेने का आरोप लगाया जाए तो जल्दी कर दिया ताकि राजनीतिक लाभ मिल जाए, राजनीतिक लाभ लेने के लिए थोड़ा देर कर दी, ये आरोप हो सकते हैं। लेकिन फैक्ट्स को आप बदल नहीं सकते हैं साक्षी। जो बड़ी चीज है कि फैक्ट्स को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। क्यों? उनको वे किया जाता है कोर्ट में, अदालत में, ठीक है, लीगल सिस्टम में, उस पर कसा जाता है उसको, ठीक है, तो उसको आप बदल नहीं सकते। स्वाभाविक सी बात है इस समय कांग्रेस बहुत टाइट पोजीशन में है, उसको भय लग रहा है। क्यों? क्योंकि अगर उसके टॉप लीडरशिप अगर कहीं जेल जाना पड़ा तो उसके लिए बहुत खराब स्थिति हो। इसलिए वो इस समय सत्ता पक्ष पर पूरा दबाव बनाए रखना चाहते हैं कि हालांकि उन्हें भी समझ में आ रहा है कि मुकदमा तो थोड़ा फंसता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये कहीं पार्टी के लिए कोई खराब स्थिति न पैदा करे। इसलिए कांग्रेस बीजेपी पर भरपूर आरोप लगा करके और सड़क पर भी उतर के और एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रही है ताकि वो इस समस्या से निकल सके। ठीक है। और बीजेपी इस मौके को कतई नहीं जाने देना चाहती है, क्योंकि बीजेपी कहती है हम जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, कोई भी हो जिसने गलती की है उसको सजा मिलनी चाहिए। तो दोनों को राजनीति करने का भरपूर अवसर है। स्वाभाविक सी बात है, दोनों में बदल नहीं सकते, विश्वनाथ जी ने कहा। और जब इस पूरे मसले को लेकर ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है, काफी समय से एक मामला कोर्ट में भी है, तो इसमें देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस पार्टी को कोर्ट पर विश्वास होगा, न्याय प्रक्रिया पर सबको भरोसा है, तो इसको लेकर विरोध करना क्यों, सड़कों पर उतरना क्यों? संजीव जी। पार्टी डरी हुई है, सहमी हुई है, कांग्रेस पार्टी को डर है, तो कांग्रेस पार्टी को किसी बात का डर नहीं। जब ईडी ने समन करके राहुल जी को बुलाया, सोनिया जी को बुलाया, रॉबर्ट वाड्रा जी को बुलाया, तो वो तीनों के तीनों तय समय पर ईडी के सामने, ईडी के अफसरों के सामने पेश हुए और ईडी के अफसरों ने जो सवाल किए उन सवालों के उन्होंने जवाब दिए। मतलब कि इन्वेस्टिगेशन में हर तरीके से कोऑपरेट किया। तो अगर डर होता तो शायद वो एजेंसी के सामने जाते ही नहीं और कोर्ट को अप्रोच कर लिया होता किसी बेल के लिए या किसी चीजों के लिए। अगर कोई इंसान, विश्वनाथ जी पहले मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं, उसके बाद आप जवाब दे दीजिएगा। अगर कोई इंसान किसी भी एजेंसी के सामने प्रस्तुत हो रहा है तो वो इसी बात से प्रस्तुत हो रहा है कि ये जो सारी के सारे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर, सोनिया जी के ऊपर, राहुल जी के ऊपर और कांग्रेस के अन्य नेताओं के ऊपर, तो ये आरोप बेबुनियाद है। अभी 25 अप्रैल को कोर्ट ने संज्ञान लेना है कि ईडी ने जो एसीआईआर रिपोर्ट कोर्ट में फाइल करी है
उसके ऊपर मुकदमा चलेगा भी आगे या नहीं चलेगा। तो अभी तो कोर्ट ने ही तय नहीं करा कि मुकदमा चलेगा या नहीं चलेगा। अभी तो पहली चार्जशीट आई है, अभी तो कोर्ट ने ही तय नहीं करा, अभी तो कोर्ट ने ही इस मामले को कंसिडरेशन में रखा हुआ है। 25 अप्रैल को कोर्ट तय करेगी कि इस मामले को आगे लेकर के जाना है या नहीं लेकर के जाना है, या कुछ और सबूतों की वेट करनी है। तो ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए कांग्रेस पार्टी के ऊपर इस तरीके के एलिगेशन लगा रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी को कोर्ट के ऊपर विश्वास होता तो मेरे हिसाब से वो 25 अप्रैल तक का वेट करते और 25 अप्रैल के बाद इस तरीके की बयानबाजी करते और इस तरीके के प्रदर्शन करते। तो ये भारतीय जनता पार्टी की शुरुआती आदत है कि जब इनके नेताओं के ऊपर एलिगेशन लगते हैं तो ये चुप हो जाते हैं, और पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो उसके सारे के सारे आरोप उनको मुक्त कर दिए जाते हैं, सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर देती है। तो ये आदत भारतीय जनता पार्टी की पुरानी है, कोई नई आदत नहीं है। चलिए ठीक है। विश्वनाथ मिश्रा जी, जिस तरीके से संजीव तरनाच जी ने भी कहा, क्या केवल ये राजनीतिक लाभ लेने तक ही सीमित है या कुछ और भी है? आप क्या समझते हैं इसको? देखिए, दो चीजें ने कहा कि दामाद जी नहीं है। आवाज आ रही है आपकी? हाँ, आ रही ना आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ, इसमें आरोपी दामाद जी नहीं है, इस मुकदमे में नहीं है, वो दूसरा केस है। हाँ। संजीव जी शायद मिस कर गए। इसमें दो आरोपी हैं, सोनिया जी और राहुल। देखिए, जब जो नई कंपनी बनी यंग इंडियंस, उसमें केवल 4 डायरेक्टर्स हैं। 4 डायरेक्टर्स हैं, इसमें एक राहुल जी है, सोनिया जी है। इन दोनों के पास 76% हिस्सेदारी, 76%। हाँ। बाकी 24% पे मोतीलाल वोरा जी और एक ऑस्कर फर्नांडिस थे शायद। 12% उनके पास है। दोनों लोग नहीं रहे तो ये माना जाए कि 100% हिस्सेदारी इनके पास है। दूसरी और एक समस्या है, एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, जिस कंपनी की ये पूरी संपदा थी, जिस कंपनी की संपत्ति, उससे ढेर सारे करीब 5,000 के आसपास मुझे लग रहा है शेयर मेंबर्स। तो वो मेंबर्स ने कब अपना अधिकार छोड़ा, कब गांधी परिवार या यंग इंडियंस को देने के लिए या उसके फेवर में या किसी भी नए डायरेक्टर के फेवर में अपना अधिकार छोड़ा, वो कोई ट्रैक नहीं है। आप अगर कोई कंपनी के जहां के 5-6 हजार शेयर होल्डर्स हैं तो अपना अधिकार तो छोड़ेंगे ना, वो आप उनसे खरीदेंगे ना कहीं पर। कहीं नहीं हुआ, उनको धीरे धीरे टर्मिनेट करते हैं। मुझे लगता है शायद करीब 600-700 शेयर होल्डर्स बचे हैं, लेकिन कंपनी का अधिकार ट्रांसफर हुआ। और ट्रांसफर कितने से हुआ? ये कहा जाता है कि जो जिस कंपनी की नेटवर्थ पहले 2000 करोड़ मानी कही जा रही थी जब जांच की थी ईडी ने, अब कहा जा रहा है 5000 करोड़। इतनी इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल संपत्तियां हैं। अब उतनी संपत्ति की आप ट्रांजैक्शन, आप एक कंपनी बना करके और उतनी संपत्तियों को सीधे टेक ओवर कर रहे हैं। कितना पैसा दिया आपने? मात्र 50 लाख। और वो दिया किसने? कांग्रेस ने। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का ये क्लियर वायलेशन है। कोई भी राजनीतिक दल किसी को भी इंटरेस्ट फ्री या विद इंटरेस्ट लोन नहीं दे सकता, किसी अन्य कार्य के लिए पैसे का उपयोग नहीं कर सकता है। राजनीतिक दलों को विशेष अधिकार है, इसलिए आप इसमें पैसा नहीं लगा सकते हैं। 9 करोड़ रुपया या 90 करोड़ रुपया जो कांग्रेस ने एजेएल को उधार दिया था, उसको आपने माफ कर दिया। कितना देकर के? 50 लाख। उधार को माफ करने का कहां हक है? तो ये ऐसे मतलब ब्लंडर्स हैं जो कांग्रेस के उन महारथियों ने, जो उन्होंने उनकी सलाह दी गांधी परिवार को, उनको क्या कहा जाए, उन्होंने कितना ब्लंडर किया कि लाकर उन्होंने गांधी परिवार को फंसा इसका मैं दिया। जवाब ले लेती हूँ एक बार संजीव जी से। संजीव जी, पूरा मामला देखिए, 2000 करोड़ की संपत्ति को मात्र 50 लाख रुपए में लेने का है। और अगर इतना बड़ा घोटाला जैसा आरोप लग रहा है तो इस मामले को लेकर ईडी जांच कर रही है, तो फिर ऐसे प्रदर्शन करने की क्या जरूरत है? इसे कांग्रेस पार्टी क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं भी तो यही बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को प्रदर्शन करने की क्या जरूरत है? जब मामला कोर्ट में है, 25 तारीख को कोर्ट ये संज्ञान लेगी कि मामले को आगे चलाना है या अभी कुछ और एविडेंसेस का वेट करना है,
तो इसमें इतना हाय हल्ला करने वाली क्या बात है, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा। और विश्वनाथ मिश्रा जी को मैं सुन रहा था, ये बोल रहे हैं कि 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी। आप मुझे एक डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए कि जहां पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई हो। अब तक टीवी तक ये टीवी चैनलों पर बैठ करके इस तरीके के लांछन नहीं लगाने चाहिए। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको ऐसी बातें शोभा नहीं देती। और आप कह रहे हैं कि ऐसा सुनने में आया। अरे साहब, कोर्ट कहीं सुनी बातों के ऊपर यकीन नहीं करता, कोर्ट एविडेंस को मानता है। और अगर एविडेंस है तो आप लेकर के आ जाइए। ईडी अगर एविडेंस होता तो अब तक ईडी लेकर के आ चुकी होती, कहाँ लेकर के आई यहाँ बताइए ना। ईडी आज तक एक डॉक्यूमेंट तो पेश करे। ईडी ने बुलाया, हमने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करी, हम कोर्ट के सामने आ गए। अब कोर्ट अगर हमें समन करके बुलाएगी तो हम कोर्ट के सामने पहुंच जाएंगे। तो इसमें इतना हाय हल्ला करने वाली क्या बात है? कहाँ हुआ घोटाला? प्रोसीड ऑफ क्राइम है कहाँ? अरे साहब, पीएमएलए के मुकदमे के लिए प्रोसीड ऑफ क्राइम का होना जरूरी होता है। प्रोसीड ऑफ क्राइम है कहाँ? इस पूरे मुकदमे में प्रोसीड ऑफ क्राइम का है, मुझे तो वो समझ में नहीं आ रहा। और भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से मुद्दे को उठाते हुए चल रही है, कोर्ट के फैसले तक का इंतजार नहीं कर रही है। संजीव जी, प्रोसीड ऑफ क्राइम की बात आप कर रहे हैं। ईडी के आरोप है कि 18 करोड़ की फर्जी डोनेशन में दिखाई गई। ईडी का आरोप है कि 38 करोड़ का एडवांस किराया फर्जी तरीके से दिखाया गया। ईडी का यह भी आरोप है कि 29 करोड़ का फर्जी विज्ञापन खर्च दर्शाया गया है। और इन्हीं सभी के जरिए प्रोसीड ऑफ क्राइम को वैध रूप में दिखाने की कोशिश की गई है। उसका जवाब तो आप खुद ही दे रही है। हाँ, आप खुद कह रही है कि ये आरोप है। अरे मैडम, अभी ये आरोप है, कोर्ट ने तो संज्ञान तक नहीं लिया। कोर्ट ने 25 अप्रैल की तारीख तय करी है संज्ञान लेने के लिए कि ईडी ने जो ECIR रिपोर्ट फाइल करी है उसके ऊपर संज्ञान लेने के लिए 25 अप्रैल का दिन मुकर्रर किया गया राउज एवेन्यू कोर्ट में। तो 25 अप्रैल तक वेट कीजिए। मैं तो ये कह रहा हूँ, अपने आप दूध का दूध है, पानी का पानी हो जाएगा। इतना हो हल्ला करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए ठीक है, कुछ देर में हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ेंगे, उनसे जवाब हम लेंगे। लेकिन विश्वनाथ मिश्रा जी, आपके पास एक बार फिर से आते हुए 25 अप्रैल को मामला कोर्ट में होगा, वापस कोर्ट इस मसले को लेकर सुनवाई करेगा। क्या आपको नहीं लगता कि इंतजार करना चाहिए था? देखिए राशि जी, एक बड़ा सवाल है। इन्हें ये बताना चाहिए, मुझको ये बता देना चाहिए कि जो प्रॉपर्टी AJL की एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की, उसके लिए यंग इंडियंस को बनाने की क्या जरूरत है। और अगर यंग इंडियंस बनी तो क्या वो प्रॉपर्टी यंग इंडियंस के पास आई? यंग इंडियंस ने फिर कुछ और कंपनियां बना करके उसके जो संपत्तियों से जो प्रॉफिट आ रहा है, जो किराया आदि आ रहा है, उनको उधर डाइवर्ट किया जा रहा है। तो इसी जो ये फंड का जो डाइवर्जन है, सारा ईडी का जो आरोप इसी के आधार पर है। अगर ये इसकी पिक्चर क्लियर कर दें तो मुझे लगता है जो आरोप है वो सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये इस बात को बताना पड़ेगा कांग्रेस को कि हमने कुछ नहीं लिया, सारी संपत्ति AJL की थी, AJL की है, हमें कोई लेना देना नहीं रहा है। और यंग इंडियंस हमने यूं ही बनाया है, यंग इंडियंस का इसमें कोई रोल नहीं है। अगर आपने यंग इंडियंस बनाया है तो वो पैसा यंग इंडियन पे या यंग इंडियन की किसी सब्सिडियरी कंपनी के पास अगर उसका प्रोसीड आ रहा है तो जवाबदेही तो उसकी बनेगी ना, जो उसके डायरेक्टर है। आपको इसको ठीक है विश्वनाथ जी, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता प्रवीण सलोनिया भी जुड़ चुकी हैं। प्रवीण जी, बहुत स्वागत है आपका सूर्य समाचार पर। सवाल आपसे यही है, जब से नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पहली चार्जशीट आई है, जब से सोनिया गांधी, राहुल गांधी का नाम नामजद हुआ है, कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि हमको टारगेट किया जा रहा है और प्रदर्शन के जरिए हम जनता तक पहुंचना चाहते हैं। लेकिन इस ओर बीजेपी का प्रदर्शन भी है, उसका आधार क्या है? भाजपा का प्रदर्शन क्यों? प्रवीण जी। शायद प्रवीण जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उनसे हम कनेक्ट करेंगे। विश्वनाथ जी, अपनी बात पूरी करिए। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कांग्रेस के सामने, जो $1 मिलियन क्वेश्चन है, वो ये बता पाए कि AJL और यंग इंडियंस इनके बीच में सारी जो संपत्तियों का खेल है, ट्रांजैक्शन का खेल है और उस संपत्तियों से आय का मसला है। अगर ये इसको क्लैरिटी दे दे कि AJL की संपत्ति, ठीक है, माफी के साथ मैं रोक रही हूँ विश्वनाथ जी आपको। प्रवीण सलोनिया जी, बीजेपी की प्रवक्ता, एक बार फिर जुड़ चुकी हैं। प्रवीण जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी जो प्रदर्शन कर रही है, उनका ये कहना है कि हमको टारगेट किया जा रहा है और प्रदर्शन के जरिए हम जनता तक पहुंच रहे हैं, जनता तक अपना जो प्रदर्शन है उसकी वजह बता रहे। लेकिन भाजपा क्यों प्रदर्शन कर रही है इस मसले को लेकर? जी,
देखिए, कांग्रेस को झूठ बोलने की, भ्रष्टाचार करने की, धोखाधड़ी करने की पुरानी आदत है। तो कांग्रेस तो बोलेगी कुछ न कुछ। कांग्रेस ये नहीं देखेगी कि उन्होंने क्या क्या ऐसे काम किए हैं जिससे देश पीछे हुआ। ये नहीं देखेगी कांग्रेस की किस वजह से आज वो बिल्कुल अकेली किस तरह से एक पायदान पे खड़ी है, ऊपर से नीचे से धड़ाम आखिर क्यों आई है। भारतीय जनता, जो भारत की जो जनता है, उनको ठगने का काम किया है। और दूसरी बात ये, अभी जो नेशनल हेराल्ड का जो मामला चल रहा है एट प्रेजेंट, तो ये तो देखिए नेहरू जी ने अखबार चलाया था, उस वक्त नेहरू जी के द्वारा चलाया गया ये कार्य, इसकी मलाई सोनिया गांधी जी ने भी खाई है, इंदिरा गांधी जी ने भी खाई है और राहुल गांधी जी ने भी खाई है। इन्होंने अपनी एक निजी कंपनी बना के तैयार कर दी, फिर निजी कंपनी के माध्यम से ये दूसरी कंपनी को भी टारगेट कर लेते हैं। उसमें जो इन्होंने जो घोटाले किए हैं, वो घोटाले खुल के जब सामने आ रहे हैं, तो जब मामला ऑलरेडी विचाराधीन है अदालत के अंदर, तो ये इतने घबराए हुए क्यों हैं? अगर इन्होंने कोई काम ऐसा नहीं किया है तो इनको डरने की जरूरत ही नहीं है। इनको तो अदालत पे यही तो सवाल है प्रवीण जी, की मामला पहले से कोर्ट में विचाराधीन है, कोर्ट में है। और क्या ये भी सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि क्या आपको लगता है चार्जशीट में कांग्रेस के टॉप लीडरशिप का नाम आने से, नामजद होने से, क्या उम्मीद है बीजेपी को कुछ साबित होने वाला है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो इस मामले में दम न होने की बात कहती है। बोलिए प्रवीण जी। जी, एक बार फिर बोलिए क्योंकि अभी मुझे आवाज कम आ रही थी। प्रवीण जी, सवाल ये पूछ रही हूँ मैं आपसे, जब से चार्जशीट में नामजद हुए हैं कांग्रेस की टॉप लीडरशिप, तो क्या बीजेपी की उम्मीद लगाई बैठती है कुछ साबित होने वाला है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस मामले में दम ना होने की बात कह रही है। प्रवीण जी, देखिए, भाजपा उम्मीद लगाए नहीं बैठी है, भारत की जनता उम्मीद लगाए बैठी है। भारत की जनता सब देख रही है, इन्होंने देश को किस तरह से लूटा है। भारत की जनता सब जवाब देगी, अदालत जवाब देगी। ये बेफालतू में जो भाजपा पे इल्जाम लगा रहे हैं, देखिए उस समय इनकी सरकार थी सेंटर में, जो मनमर्जी इन्होंने की वो सब किए। चलिए ठीक है, संजीव जी जवाब दीजिए। जाना चाहूंगी राहुल जी और सोनिया गांधी जी को देश जाने का डर हो रहा है, तो ये बौखलाहट है। सिर्फ बौखलाहट की वजह से ही इसका हुल्लड़ मचा रहे हैं, भाजपा को टारगेट कर रहे हैं। भाजपा को बोलने से कुछ नहीं होता। मेन चीज जब अदालत में चली जाती है। प्रवीण जी, मैं बात शुरू कर लूं अपनी? अगर जी जी जी, बोलिए बोलिए, ठीक है, बोलिए संजीव जी। ट्रायल चल रहा है। प्रवीण जी, मैं आऊंगी आपके पास। प्रवीण जी से मैं प्रवीण जी से कुछ पूछना चाहता हूँ। प्रवीण जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को तो जानते होंगे आप, जगन मोहन रेड्डी जी को भी जानते होंगे, वाई चौधरी, अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, अशोक चौहान और जनार्दन रेड्डी जी, इन लोगों को जानते ही होंगे। इनके ऊपर भी आप चीख करके एलिगेशन लगाते थे कि इन्होंने घोटाला कर दिया, करोड़ों की संपत्ति कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया। और आज यही नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ करके या अलग अलग विपक्षी पार्टियां छोड़ करके आपके दल में शामिल हो गए, तो इनके मुकदमों का क्या हुआ? मैं वो पूछना चाहता हूं आपसे, इनके मुकदमों का क्या हुआ? आपकी पार्टी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नेताओं के ऊपर एलिगेशंस लगाया करते थे ना कि इन नेताओं ने करोड़ों रुपए का घोटाला किया। तो मैं आज आपसे जानना चाहता हूं कि इनके जो मुकदमे थे ईडी के, सीबीआई के या अलग अलग एजेंसियों के, इनके मुकदमों का क्या हुआ? उन मुकदमों के ऊपर भी बात कीजिए। देश की जनता वो भी तो जानना चाहती है कि इनके मुकदमों का क्या हुआ। यहाँ भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है कि यहाँ पे एक आरोपी आएगा, वो जैसे ही पार्टी ज्वाइन करेगा, आपके बड़े नेता उसको पार्टी ज्वाइन कराएंगे तो सारे के सारे आरोप मुक्त हो जाएंगे। उसके ऊपर भी जवाब दे लीजिए। पहले मैं आपसे चाहता हूं जिस पूरे मसले में कांग्रेस पार्टी की टॉप लीडरशिप अभी फिलहाल क्योंकि मामला विचाराधीन है, तो आगे क्या होता है देखने वाली बात होगी। वक्त की क्योंकि कमी है, मैं रोक रही हूँ आपको, माफी के साथ संजीव जी। चलिए, प्रवीण सलोनिया जी, संजीव तरनाट जी और विश्वनाथ मिश्रा जी, आप तीनों ही खास मेहमानों का बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, हमारी इस खास चर्चा में सूर्य विशेष का हिस्सा बनने के लिए। चलिए, सूर्य विशेष में इतना ही। आप देखते रहे सूर्या समाचार।